Hello everyone, I am Lata Mishra Divedi from Wings Classes Meerut. Students, Wings Classes is a reputed institute for all type of teaching exams. हम लोग काफ़ी समय से सीटेट के लिए तैयारी कराते आ रहे हैं और ईश्वर की दया से अच्छे रिजल्ट्स देते आ रहे हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, फर्स्ट वीडियो है। स्टूडेंट्स, आपको सीटेट जो दिसंबर में होने जा रहा है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराने के लिए कुछ टॉपिक्स को हम यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। आई बिलीव ये टॉपिक्स आपको हेल्प कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट एग्ज़ाम में आता है, पूछा जाता है, नाम है जीन पियाजे। स्टूडेंट्स, आपके सीटेट का जो सिलेबस है उसमें आपको आइडिया होगा कि 3 साइकोलॉजिस्ट हैं। नंबर 1 इज मिस्टर जीन पियाजे, नंबर 2 इज मिस्टर ले वाइगोस्की एंड नंबर 3 इज मिस्टर लॉरेंस कोहलबर्ग। वेटेज सुनिएगा कि जो टॉपिक मैं आज लेने जा रही हूँ उसका वेटेज आपके सीटेट एग्जाम में क्या है, और अगर आप जानना चाहें केवीएस, DSSB और जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या है तो बता रही हूँ। सीटेट एग्जाम में तो 90 मार्क्स का जो CDP पोर्शन आता है उसमें 8 से 10 जगह आपको प्याजे जी बैठे हुए नजर आने वाले हैं। और अनटिल अनलेस आप प्याजे जी को डीपर नहीं जानते हैं, गहराई से आपने उसका अध्ययन नहीं किया है, तो प्याजे जी आंखें दिखाने वाले हैं, मार्क्स कटवा लेंगे। सो सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्याजे जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो, प्लस उनका जो प्याजे का जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके बारे में डिटेल में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि UPTT है, KVS है, DSSB है, आर्मी स्कूल के जितने एग्जाम्स होते हैं सभी में बिना प्याजे के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं प्याजे को जानना। और थ्योरी का नाम, जो सिलेबस में आपके जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, पहले आप उसको नोट कीजिए। द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। मैं इसे लिख रही हूँ बोर्ड पर, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं मेरे साथ तो नोट कर लीजिए। प्याजेस कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। इन हिंदी वी विल से इट एज प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। प्याजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। स्टूडेंट्स, अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो आई बिलीव आपने BEd या BTC में से ज़रूर कुछ किया होगा, कोई टीचिंग कोर्स किया होगा। और अगर आपने कोई टीचिंग कोर्स किया है तो आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट से वाकिफ़ होंगे। इन केस नहीं है, जैसे कोविड में 2 साल जिस तरह से BEd और BTC कोर्सेज हुए हैं, अगर आपको संज्ञानात्मक विकास का पता नहीं है तो पहले पता होना ये ज़रूरी है कि प्याजे ने किया क्या, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, डेवलपमेंट या विकास 4 तरह का होता है। नंबर 1 इज फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। नंबर 2 इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। नंबर 3 इज सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। एंड नंबर 4 इज इमोशनल डेवलपमेंट या संवेगात्मक विकास। अब इसमें से जो संज्ञानात्मक विकास है इसका मतलब होता है, आप गेस कर पा रहे होंगे, संज्ञानात्मक विकास मतलब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट या दिमाग का विकास या मस्तिष्क का विकास, या इसको सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से कि बच्चा सीखता कैसे है, इस चीज पर प्याजे जी ने काम किया है। इससे पहले कि मैं प्याजे की थ्योरी आपको बताऊं या शुरू करूं, बहुत ज़रूरी जानना है कि प्याजे की थ्योरी आपके डिफरेंट एग्जाम्स में इतनी इंपॉर्टेंस रखती क्यों है। क्यों प्याजे ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक, पावलोव, इन सब की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है प्याजे के आगे। तो ये चीज़ जैसे ही आपको समझ में आएगी, सीटेट का जो बेसिक पॉइंट है, जो फोकल पॉइंट है, वो समझ में आ जाएगा। तो प्याजे की थ्योरी को शुरू करने से पहले मुझे इसका बेस लेना है और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। तो इस कहानी सुनाने जा रही हूँ मैं आपको। एक कहानी किसी इसकी एजुकेशनल साइकोलॉजी की, शिक्षा मनोविज्ञान की। कहानी क्या है, साइकोलॉजी आपको पता है एक अलग ब्रांच है, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी को एजुकेशन के बेनिफिट के लिए या एजुकेशन की बेहतरी के लिए शुरुआत करने की कोशिश की गई। ये थ्योरी का हिस्सा नहीं है, अलग से है, अगर से नोट करना चाहें तो नोट कीजिएगा। मैंने कहा साइकोलॉजी को एजुकेशन की बेहतरी के लिए शुरुआत करने की कोशिश की गई 1879 में विलियम वुंट द्वारा। विलियम वुंट द्वारा जर्मनी के, इस पर से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जर्मनी के लिप्जिग नाम की जगह पर। हालांकि ये चीजें हम बाद में कभी करेंगे। जर्मनी के लिप्जिग नाम की जगह पर विलियम वुंट ने एक एक्सपेरिमेंटल लैब खोली
जिसमें साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं कर पाए। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, आपको बस 2 मिनट के बाद पता चल जाएगा। पर एजुकेशनल साइकोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी। विलियम वुड ने जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था, मुझे लगता है आपको स्कूल ऑफ थॉट के बारे में शायद आइडिया नहीं होगा काफ़ी सारे लोगों को, ये कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन बस इतना सुन लीजिए कि विलियम वुड ने जो स्कूल ऑफ थॉट दिया था उसे हम स्ट्रक्चरलिज्म कहते थे, संरचनावाद कहते थे। संरचनावाद का पियाजे की थ्योरी से क्या लेना देना है, प्लीज देखिएगा। 1879 से लेकर जब तक पियाजे ने थ्योरी दी तब तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में बहुत सारी विचारधाराएं आई हैं या बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स आए हैं। स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, साइकोएनालिसिस, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ह्यूमनिज्म। ये सब आपको अगर नहीं समझ में आया है तो कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आप लोग अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि पियाजे की थ्योरी इंपॉर्टेंट ही इसलिए है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे पहले आने वाले सभी विचारधाराएं या सभी स्कूल ऑफ थॉट्स उतने बढ़िया नहीं थे या वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर पा रहे थे एजुकेशन पर जो पियाजे की कंस्ट्रक्टिविज्म ने किया। आसान भाषा में कहूँ तो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिन्होंने एजुकेशन को बेहतर बनाया या एजुकेशन में प्रॉपर तरीके से अप्लाई की गई हैं। नंबर 1 इज बिहेवियरिज्म या व्यवहारवाद, नंबर 2 इज कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। बिहेवियरिज्म का साम्राज्य रहा है गाइस फ्रॉम 1890 टू 1960। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा कह रही हूँ, मैंने कहा व्यवहारवाद, आपको अभी बताऊंगी व्यवहारवाद क्या होता है, लेकिन व्यवहारवाद का शासन रहा है पूरी एजुकेशनल साइकोलॉजी पर 1890 से शुरू होकर लगभग 1960 तक, और हमारे देश में तो अभी तक व्यवहारवाद चल रहा है। ये अभी थोड़े दिनों बाद आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, अभी फिलहाल इतना ही कि 70 साल व्यवहारवाद ने शासन किया है। और व्यवहारवाद होता क्या है, बस एक लाइन में सुनिएगा। व्यवहारवाद का मतलब होता है कि जो बच्चा है उसके व्यवहार को बदला जा सकता है। पुराना टाइम याद कीजिए अपना, जिस वक्त कहा जाता था, आपके पेरेंट्स कहते थे या आपके टीचर्स कहते थे ये मेरा बच्चा है, ये वो बनेगा जो मैं इसे बनाना चाहूंगा। व्यवहारवादी वो विचारधारा हुआ करती थी जहां कहा जाता था, सोचा जाता था कि बच्चा कच्ची मिट्टी के समान है, इसे मनचाही आकृति में ढाला जा सकता है। स्टूडेंट्स, व्यवहारवादियों का मानना होता है कि बच्चा कोरी स्लेट है, उस पर जो चाहे लिखा जा सकता है। तो वो लोग जो बच्चे को ब्लैंक मानते हैं, जो बच्चे को मानते हैं कि इसका दिमाग शून्य है, इसको ये वो बन सकता है जो हम इसे बनाना चाहेंगे, वो व्यवहारवादी कहलाते हैं। और अभी तक एजुकेशन पर जो साम्राज्य रहा है या जो सोच रही है एजुकेशन के बारे में, वो यही रही है कि बच्चा ब्लैंक है, इसको जो चाहे बनाया जा सकता है टीचर्स के द्वारा। ये बात कहने वाले जो व्यवहारवादी हैं उनके नाम आपने सुने होंगे, बहुत फेमस नाम है, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाटसन, पावलोव एंड। ये बहुत लंबी लिस्ट है जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से व्यवहारवाद को माना, एजुकेशन पे अप्लाई किया। अब हम शुरू कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में या सिलेबस में क्यों है। स्टूडेंट्स, पियाजे वो व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवहारवाद की इस चलती हुई विचारधारा को पुरजोर तरीके से विरोध किया और अपनी एक थ्योरी लेकर आए जो ये कहती है कि बच्चा वो नहीं बनता जो आप उसे बनाना चाहते हैं, रादर बच्चा वो बनता है जो क्षमता लेकर पैदा हुआ है। स्टूडेंट्स, पियाजे इज सेड टू बी फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। मैंने आपको कहा था शुरू में कि 2 बेसिक ब्रांचेस हैं जिन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। नंबर 1 इज व्यवहारवाद, जिसके बहुत सारे लोग रहे हैं जिसको मानने वाले, और एक है रचनावाद। व्यवहारवाद का शासन 60-70 साल रहा है और रचनावाद वाज गिवन बाय मिस्टर जीन पियाजे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पर सीटेट का पूरा करिकुलम बेस्ड है, वो क्या है? Who is said to be the founder of or who is said to be the father of constructivism? तो रचनावाद के जनक किसे माना जाता है? He is said to be the father of constructivism. Constructivism in Hindi is known as रचनावाद। आई बिलीव आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि इसके बाद ही हम पियाजे की थ्योरी को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। एक बार दोबारा सुनिएगा, मैंने आपको क्या बताया। मैंने कहा कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं और एजुकेशनल साइकोलॉजी के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट जीन पियाजे, जो आपके सीटेट के सिलेबस का हिस्सा हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं।
फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि पियाजे इंपॉर्टेंट इतने क्यों हैं कि सीटेट का जो सारा करिकुलम है वो पियाजे के इर्द गिर्द घूमता है। तो उसका आंसर था कि पियाजे वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने नई विचारधारा दी है, ये नया स्कूल ऑफ थॉट दिया है जो आज की डेट में हमारे स्कूल्स में अप्लाई हो रहा है, होना चाहिए। एनसीएफ ने इस बात को माना है, मतलब एनसीएफ मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो हम टीचर्स को निर्देश देती है कि आपको स्कूल में जाकर क्या करना है। वो ये कहती है कि हमें स्कूल्स में किस हिसाब से पढ़ाना है, किसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, हमें रचनावाद के हिसाब से पढ़ाना है, ये वो कह रही है। आपके सीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि सीटेट का जो करिकुलम है, सीटेट या एनसीएफ 2005 का जो करिकुलम है वो किसके इर्द गिर्द घूमता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, मानवतावाद या संज्ञानवाद? आंसर इज ऑब्वियसली रचनावाद। तो आपको पता चल गया कि रचनावाद प्याजे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्याजे रचनावाद के जनक माने जाते हैं। अच्छा, अब प्याजे ने बेसिकली कहा क्या? व्यवहारवाद डिफरेंट जो हम लेक्चर्स लेंगे उसमें व्यवहारवाद को प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया जाएगा, पर फिलहाल क्योंकि प्याजे बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक प्याजे है तो हम प्याजे को अब लेकर चल रहे हैं कि प्याजे ने ये जो थ्योरी है वो कैसे दी। स्टूडेंट्स, मैं आपको प्याजे के बारे में बताना चाह रही हूँ, जस्ट अ मिनट। प्याजे के बारे में बताने के लिए आई विल स्टार्ट विथ कि प्याजे थे कौन। स्टूडेंट, प्याजे इज कंसिडर्ड टू बी अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। क्या कहा मैंने आपसे? प्याजे स्विस साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। स्विस साइकोलॉजिस्ट मतलब वो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। ये स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और इनकी जो थ्योरी आई है स्टूडेंट्स 1969 के आसपास हमारे सामने आई है। इन्होंने काम कैसे किया था ये बताने से पहले प्याजे थे कौन जरा सा आइडिया लीजिए। स्टूडेंट्स, प्याजे एक बहुत ब्रिलियंट से व्यक्ति थे जिनका बचपन से साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। जब प्याजे की उम्र लगभग 11 साल की थी तो इनकी नीस मतलब भतीजी, जैस्मीन नाम था उसका, वो खेल रही थी और प्याजे छोटे छोटे बच्चों को कि वो सीखते कैसे हैं इस बात को नोटिस करते थे। आपने देखा कि प्याजे का जो काम है वो क्या है? संज्ञानात्मक विकास, यानी जो बच्चा है वो सीखता कैसे है। स्टूडेंट्स, हम जो लोग हैं आजकल के, आप बच्चे देखते होंगे आसपास, जब एक छोटा बच्चा बड़ा होता है तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं कि बच्चे ने पहली बार खड़ा कब हुआ है या बच्चे ने मामा, पापा, मम्मा कब बोला है। और जैसे ही वो बोलता है हम उसको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं, कैमरास होते हैं सबके पास, कि उसे क्लिक कर लें। बच्चा पहली बार चला, उसे हमने शूट कर लिया। लेकिन जो प्याजे थे वो थोड़ा सा अलग थे। वो बच्चे की फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ बच्चे ने किस एज पे क्या चीज़ सीखी उसको भी वो नोटिस करते थे। मैंने आपको बताया कि प्याजे जब 11 साल के थे तो उनकी नीस थी, भतीजी सी, उसकी उम्र लगभग 10 से 11 महीने की थी और वो घुटनों के बल चलती थी। तो जैस्मिन एक दिन खेल रही थी और खेलते खेलते उसकी बॉल सोफे के नीचे चली गई। इससे पहले जैस्मिन का जब उस कोई टॉय उसके पास से चला जाता था तो जैस्मिन को वो भूल जाता था, मतलब उसे पता नहीं चलता था कि भाई कुछ गायब हुआ है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, आंखों से दूर तो उसके दिमाग से भी हट जाता था। लेकिन पहली बार हुआ क्या, जैस्मिन को वो सोफे के नीचे की बॉल याद रही कैसे? जैस्मिन थोड़ी थोड़ी देर बाद आती थी वहां पे और वो जैसे बच्चे करते हैं ना, छोटे बच्चे बोलना नहीं आता लेकिन बोलते हैं कि भी यहाँ पे मेरा कुछ है। प्याजी इस बात को नोटिस कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि पहली बार जैस्मिन के दिमाग में वो जो उसकी बॉल की इमेज है वो रह गई थी। तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें को छोटी छोटी बातों को नोट करना प्याजे का हमेशा हमेशा से शौक था। 13 साल की उम्र में प्याजे का पहला आर्टिकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया था। मतलब उनका इतना साइकोलॉजी में इंटरेस्ट था कि उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पब्लिश करा दी थी। अच्छा, हुआ क्या, प्याजे मैंने बताया आपको कि ब्रिलियंट थे। इन्होंने साइंस स्ट्रीम लिया था और केवल 22 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने पीएचडी जूलॉजी कर ली थी और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। स्टूडेंट्स, जिस वक्त ये अपना काम कर रहे थे उन दिनों प्याजे को फ्रांस उनका जाना हुआ किसी काम के सिलसिले में और वहाँ पे बिने साइमन से मुलाकात हुई। अगर आप लोगों को आइडिया है कि बिने साइमन कौन थे, ये वो लोग थे जिन्होंने पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो प्याजे जी की मुलाकात हुई बिने साइमन से, उस वक्त वो अपने इंटेलिजेंस टेस्ट पर ही काम कर रहे थे। प्याजे का जो खोया हुआ इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में वो दोबारा से डेवलप हो गया और जब ये वापस घर आते हैं, अपने देश आते हैं, तो इनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद प्याजे के 3 बच्चे हुए हैं
और इन्होंने ये जो रिसर्च है वो अपने ही बच्चों पर की है। स्टूडेंट्स, शादी के बाद इनके जब पहला बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, बच्चा क्या क्या बातें किस किस उम्र पे सीख रहा है पियाजे नोटिस करते गए। जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो फिर से क्या क्या बातें किस किस एज पे बच्चे ने सीखी नोटिस करते गए, और ऐसे ही तीसरे बच्चे के साथ क्या क्या बातें बच्चे ने किस एज पे सीखा फिर नोटिस किया, और अल्टीमेटली पियाजे ने ये थ्योरी दी जो आप सबके सामने है, पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या पियाजेस कॉग्निटिव थ्योरी। स्टूडेंट्स, अपने आप में ये बहुत बढ़िया थ्योरी है, तभी हम इसे पढ़ रहे हैं। ऐसा काम जैसे पियाजे ने किया है आज तक किसी के द्वारा नहीं किया गया है। तो अब हमें मतलब थ्योरी है क्या? पियाजे ने जो बच्चा है उसके दिमाग के विकास को या उसके सीखने को 4 स्टेजेस में बांट दिया। मतलब कि जो बच्चा है जब वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो इस एज में वो क्या सीखता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में वो क्या सीखता है, उससे नेक्स्ट स्टेज में वो क्या सीखता है, और उससे नेक्स्ट स्टेज में क्या सीखता है। ये क्या क्या सीखता है उन्होंने अपने बच्चों पर नोटिस किया और वहां पे मेंशन कर दिया। ये केवल हमें पढ़ना है और इसमें से डीपर सेगमेंट में से क्वेश्चंस उठते हैं। तो अब हम ऑफिशियली शुरू करेंगे पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने क्या कहा आपसे? मैंने कहा कि पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। सो अब हम इसको, आई बिलीव मैंने आपको थ्योरी क्लियर कर दी है, आई बिलीव आपको समझ में आया है। मैंने आपसे कहा कि पियाजे रचनावाद के जनक हैं, और रचनावाद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद का विरोध किया, और व्यवहारवाद वो था जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत समय तक साम्राज्य किया है। अगला जो जमाना है जिसमें हमें टीचर बनना है जाके, वो रचनावाद का जमाना है, और हम जहाँ से होकर आए हैं, जिन स्कूलों में हम पढ़े हैं, वो व्यवहारवाद था। वो लोग कहते थे कि आप वो बनोगे जो हम बनाएंगे, मतलब बच्चा वो बनेगा जो टीचर बनाएंगे, और आगे वाले लोग कहते हैं कि बच्चा अपने लिए ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा। तो पुराना और नए में जो डिफरेंस है वो जो आया है, जिनकी वजह से वो मिस्टर जीन पियाजे हैं, और इनको समझने का मतलब, इनको समझने के बाद ही सीटेट भी क्वालिफाई होना चाहिए गाइस, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं टीचिंग कर रहे हैं जाके, और जब आपको कहा जाएगा कि टीचर के रूप में आपको कैसे करना है, क्या पढ़ाना है, तो आप लोगों को याद आएगा अपने ही पुराने टीचर, जैसे उन्होंने जैसे आपको पढ़ाया है, आप कहीं ना कहीं वैसे पढ़ाना चाहोगे। गड़बड़ हो जाएगी सारी। क्यों? आपने जिन टीचर से पढ़ा है वो व्यवहारवादी थे, और हम जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो फ्यूचर टीचर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जो पढ़ाएंगे वो रचनावाद के हिसाब से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो बेसिस क्लियर करना ये बहुत ज़रूरी था। इसके बाद आपको, और ये कंस्ट्रक्टिविज्म या रचनावाद ये सीटेट का कोर पॉइंट है, फोकल पॉइंट है। पियाजेस थ्योरी तो बहुत जगह मिल जाती है और अभी भी हम कर लेंगे, पर ये जो शुरुआत हुई, ये शुरुआत को जानना अपने आप में बहुत ज़रूरी सी चीज़ होती है। इससे सब चीज़ें क्लैरिटी से या क्लियर होती चली जाती हैं। सो शुरू कर रहे हैं पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मैंने कहा पियाजे ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेस थ्योरी। हम हल्का सा इसको शुरू करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो पियाजे ने जो 4 स्टेजेस में बांटा है वो क्या है? स्टेज नंबर 1 इज द सेंसरी मोटर स्टेज। द सेंसरी मोटर स्टेज। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगी, आप में से इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, और पियाजे का जो काम है बेसिकली इंग्लिश में है, तो मैं हिंदी में बिल्कुल बताऊँगी सारा, पर आपको इसे इंग्लिश में ज़रूर करना है, क्योंकि इंग्लिश में केवल वहाँ पे एक वर्डिंग आती है नॉर्मली, हिंदी में काफ़ी सारे नाम आते हैं। तो आप हिंदी में कीजिए, लेकिन इंग्लिश में एक बार निगाह ज़रूर डाल दीजिए, कई बार एग्जाम में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। द सेंसरी मोटर स्टेज, इन हिंदी वी से इट एज संवेदी गतिक अवस्था, एक नाम तो इसका ये दिया जाता है, and the second name is इंद्रिय जनित अवस्था। इंद्रिय जनित अवस्था। ओके, दैट इज स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 2 इज, पहले केवल नाम बता रही हूँ, स्टेज नंबर 2 इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इनकी अभी एजेस बताऊंगी कि किस अवस्था का बच्चा कौन सी उम्र में होता है, हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे। स्टेज नंबर 3 का जो नाम है स्टूडेंट्स, दैट इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मैंने बोला द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और इन हिंदी वी विल से इट एज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। हो सकता है आपको बोर्ड, देखिए जरा
क्लियर है कि नहीं है, इसको आगे हम अगले वीडियोस में कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि क्या करना है इसका। मैं जो बोल रही हूँ उसको भी नोट डाउन करने की कोशिश कीजिएगा। स्टेज नंबर 4 जो है दैट इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज और द एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। तो स्टेज 4 मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ। स्टेज 4 इज द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई बिलीव विजिबल होगा ये। और इसका एक और नाम है इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। इन हिंदी वी से इट एज औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 स्टेजेस हैं। पहले स्टेज हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि पियाजे की थ्योरी को हमें करना कैसे है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद, नहीं स्टार्ट करने से पहले इनकी एजेस एक बार सुनिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पियाजे ने अपने बच्चों पर रिसर्च की और कहा जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है बच्चा सीखता जाता है। उन्होंने बच्चों की उम्र के हिसाब से अपनी थ्योरी को 4 अवस्थाओं में बांटा है। जो पहली अवस्था है संवेदी गतिक अवस्था या द सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसकी उम्र है 0 से 2 ईयर्स, यानी 0 से 2 साल का जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो एज है दैट इज 2 to 7 ईयर्स, यानी जो 2 से 7 साल का है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। नेक्स्ट 7 के बाद 7 to 11 ईयर्स, ये है द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूल संक्रियात्मक अवस्था में। और जो लास्ट वाला है इसमें है 11 प्लस ईयर्स भी कहीं मिलता है, कहीं 11 से 13 या 11 से 14 भी मिलता है, सभी को आप ठीक मानेंगे। उन्होंने बच्चे को उम्र के हिसाब से 4 अवस्थाओं में बांट दिया है। ये अभी शुरुआत है, इसको डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि पियाजे की थ्योरी में डीपर में से क्वेश्चन आने का मतलब ये समय लेने वाली है। वी आर स्टार्टिंग विद स्टेज नंबर 1 द सेंसरी मोटर स्टेज। लाइव क्लासेस जब करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स तो आपकी प्रॉब्लम्स मैं इस वक्त ले पाऊंगी, अभी मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा है। सो ये आगे हम करेंगे। फिलहाल सेंसरी मोटर से संवेदी गतिक अवस्था, 3 बातें हमें करनी है लगभग हर स्टेज में। बात नंबर 1 है, जो पॉइंट नंबर 1 है वो क्या है, इस अवस्था में बच्चा सीखता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा, 0 से 2 में जो बच्चा है वो सीखता कैसे है। जैसा कि नाम से क्लियर है, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गतिक अवस्था। सेंसरी मतलब बच्चा सेंसेस से सीखता है या बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। द चाइल्ड लर्न्स थ्रू सेंसेस, बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है। मतलब ज्ञानेंद्रियां मतलब आई बिलीव पता है आपको, क्या हमें पता है कि हमारी ज्ञानेंद्रियां कितनी है? कितनी है? 5 ज्ञानेंद्रियां है, पता है आपको ना? आँख, कान, स्मेल, टंग एंड स्किन, ये जो 5 होती हैं वो ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिससे बच्चा सीखता है। अब मुझे बताइए आप कैसे सीख रहे हैं इस वक्त? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या मुझे देख भी रहे हैं? क्या आप ज्ञानेंद्रियों का यूज कर रहे हैं? ओहो, ये क्या बात हुई? बच्चा भी ज्ञानेंद्रिय से सीखता है जो 0 से 2 साल का है, आप भी ज्ञानेंद्रिय से ही सीख रहे हैं। तो बात केवल इतनी नहीं समझने की बच्चा ज्ञानेंद्रिय से सीखता है, बात कुछ और है समझने की। सुन, 0 से 2 साल आप फिलहाल केवल ज्ञानेंद्रिय से नहीं सीख रहे हैं, आप सीखते हुए ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब आप सीखते हुए दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपके पास दिमाग है, आप बड़े हैं, बड़े होकर दिमाग होता है। लेकिन जो 2 साल का बच्चा होता है उसके पास सीखने के लिए फिलहाल दिमाग नहीं है, उसका दिमाग अभी डेवलप्ड नहीं है, विकसित नहीं हुआ है, वो केवल और केवल ज्ञानेंद्रियों से ही सीख सकता है। ये पियाजे ने कहने की कोशिश की कि जो 0 से 2 साल का बच्चा है वो कैसे सीखता है? ही लर्न्स थ्रू सेंसेस ओनली। नंबर 1, दैट वाज नंबर 1। अभी इस पे जो सीटेड क्वेश्चन पूछता है बहुत घुमा घुमा के पूछता है, अभी हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो पियाजे ने कहने की कोशिश की, इस अवस्था में बच्चा दो स्टेजेस को क्रॉस कर लेता है या 2 गुण प्राप्त कर लेता है। क्या मतलब? पियाजे ने जो बात की है और जिस पे से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग हर एग्जाम में या हर अल्टरनेट एग्जाम में आपको इसमें से क्वेश्चन मिलता है। पियाजे ने कहा कि संवेदी गतिक अवस्था में बच्चा 2 स्टेजेस को क्रॉस कर लेता है। क्या? नंबर 1 इज ऑब्जेक्ट परमानेंस। इन हिंदी वी से स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, हिंदी में हम इसे कहते हैं वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व।
अभी हम डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। एंड नंबर 2 इज स्ट्रेंजर एंड एंग्जाइटी। स्ट्रेंजर एंड एंग्जाइटी, इन हिंदी वी से इट एज अजनबी दुश्चिंता। सीटेड एग्जाम में स्टूडेंट्स इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीपर में से आते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से भी उठ सकता है, लेकिन नॉर्मली डीपर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जरा सुनिएगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। पहले तो ये सिंपल से ऊपर से क्वेश्चन उठा सकते हैं कि पियाजे के अनुसार किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। क्लियर आंसर है स्टेज 1 सेंसरी मोटर स्टेज में प्राप्त कर लेता है। अब वस्तु स्थायित्व होता क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, वस्तु साहित्य को समझने के लिए आपको प्लीज़ पहले बच्चे को इमेजिन करना पड़ेगा। तो अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो एक बच्चा अपने आसपास का इमेजिन कीजिए, अपने आसपास का नहीं हो, इतना छोटा बच्चा आपके पास नहीं हो तो और कहीं कोई देखा हुआ बच्चा उसको इमेजिन कीजिए। मैं 1 सवा साल का बच्चा इमेजिन कर रही हूँ। 1 सवा साल का बच्चा वो ना बैठा हुआ है और अपने टॉय से खेल रहा है, और उसके टॉयज में, स्टूडेंट्स प्लीज मेरे साथ इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा, उसके टॉयज में एक ना शार्प पेन या पेंसिल वो भी रखी हुई है। आप बच्चे को देख रहे हैं, बच्चे के बड़े हैं, आपको पता है बच्चा से हाथ मार मार के खेलता है, तो आपका मन है कि वहां से वो चीज़ ले ली जाए और हटा दी जाए। पर बच्चे के पास से सामने सामने कुछ चीज़ लेकर दिखाओ, क्या करेगा बच्चा? बिना बात के रोएगा। मतलब बच्चे को बाकी कुछ मतलब है नहीं, मतलब है, लेकिन अगर उसके पास से उसकी कोई चीज़ ली जाएगी तो वो एकदम से रो पड़ेगा। सो आप ऐसा नहीं करते हैं। क्या करते हैं आप? अगर आप बच्चे से वो पेंसिल लेकर उसको बोलें, उसको बच्चे को ऐसा बोला जाता है, बेटा ये चिया ले गई। इफ़ यू डू लाइक दिस, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा आपकी तरफ देखेगा और चिया को देखने की कोशिश करेगा, उसे कुछ नहीं दिखेगा, करके कि हाँ ले गई, ले गई, आप कहोगे हाँ ले गई। और अगर बच्चा चुपचाप खेलने लग जाता है, आपसे कुछ नहीं कहता है, मान लेता है कि सच में चिया ले गई, सच में वस्तु गायब हो गई, इसका मायने ये हुआ कि बच्चे को ये लगता है कि वस्तुएं ऐसे ही गायब हो जाया करती हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, 1.25 साल का है, 1.5 साल का है, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। जब आपने कहा चिया ले गई तो आपकी बात को नहीं मानेगा, वो कहेगा, वो खड़ा हो जाएगा और कहेगा कि कहीं आपने छुपाई है, और वो आपके आगे पीछे देखने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं ज़रूर है। और अगर वो आपके आगे पीछे ढूंढने की कोशिश करे और ये ना माने कि वस्तुएं गायब हो जाया करती हैं, इसका मतलब वो ये बात समझता है कि वस्तुएं स्थायी होती हैं और यूं ही गायब नहीं हो जाया करती। आपने समझा? मतलब बच्चों द्वारा यह समझना शुरू कर देना कि वस्तुएं स्थायी होती हैं, वह यूं ही गायब नहीं हो जाया करती, वस्तु स्थायित्व कहलाता है। और प्याजे कहते हैं कि 2 साल का होते होते जो बच्चा है वो वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। यानी बच्चा ये चिया वाला अगर आप उसे करते हो तो वो ऐसे बुद्धू नहीं बनता, वो ये समझता है कि आपने ही कहीं छिपाई होगी। आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? मैंने कहा प्याजे ने अपने बच्चों पर रिसर्च की थी, सब कुछ देख रहे थे, उन्होंने कहा कि बच्चे द्वारा यह समझना शुरू कर देना कि वस्तुएं स्थायी होती हैं और यूं ही गायब नहीं हो जाया करती, इसे हम वस्तु स्थायित्व कहते हैं। दिस वाज कैरेक्टरिस्टिक नंबर 1। अब लंबी वीडियो हो रही है, हम एक स्ट्रेंजर एंड एंजाइटी और कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अजनबी दुश्चिंता और समझ लो कि क्या होता है। स्टूडेंट्स, अजनबी दुश्चिंता, इसको समझने के लिए फिर से बच्चे को इमेजिन करेंगे, क्योंकि पूरी थ्योरी बच्चों पर है, बच्चों को इमेजिन करके समझ में आएगी। स्टूडेंट्स, ये जो बच्चा अभी हमने इमेजिन किया था 1 सवा साल का, मान लो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। बड़ा कितना हो गया? 1.25 साल 1.5 साल का हो गया है और इसने चलना शुरू कर दिया है। अगर आपको बच्चों के बारे में पता है तो आपको पता है कि बच्चे चलते बाद में भागते पहले हैं, मतलब जैसे चलना शुरू करें सीधे भागेंगे, चाहे गिरे तो गिरे। अच्छा, ये जो बच्चा है, हुआ क्या, आप इमेजिन कीजिए, हुआ क्या कि डोरबेल बजती है, आप बच्चे के बड़े हैं, आप बैठे हुए रूम में, डोरबेल बजी, आपके पास बच्चा खेल रहा है, इससे पहले कि आप उठो, बच्चा फटाफट से उठता है। क्यूरियोसिटी भी सबसे ज़्यादा इसी में होती है, फटाफट से उठता है और आपसे पहले भागने की कोशिश करता है कि मैं जाके दरवाज़ा खोलूँगा। गया है, अपने छोटे से हाथों से वो बड़ा सा दरवाज़ा खोला उसने, खोला, क्या देखता है, मैं इमेजिन करा रही हूँ, शायद मतलब सामने जो खड़े हैं वो बड़े से कोई अंकल हैं, दाढ़ी वाड़ी भी है, पग वग भी है। बच्चा से देखता है, उसने पहले कभी देखा नहीं है,
स्टूडेंट्स जितनी जोर से वो भागकर आया था उससे डबल स्पीड से वो आपको वापस भागता हुआ दिखाई देगा। इतनी देर में आप बड़े हैं, आप तब तक आ गए हैं, आप देख रहे हैं कि भी कौन आया है और आपके पहचान वाले हैं, आपने बुलाते हो कि भाई साहब हाँ जी अंदर आइए। इस वक्त जब आप उन्हें अंदर बुला रहे हैं, जरा बच्चे को ध्यान तो दीजिए कि बच्चा कहाँ है। आपको वो कर्टेन वगैरह के पीछे मिलेगा और चुपचाप ऐसे देख रहा होगा। बच्चा छिप गया है। क्यों छिप गया है? प्याजे कहते हैं कि चाइल्ड फील्स एनेक्सियस टुवर्ड्स अ स्ट्रेंजर, यानी प्याजे जो अजनबी लोग होते हैं उनके प्रति कंफर्टेबल नहीं होता है। बच्चे जो स्ट्रेंजर्स होते हैं उनके प्रति कंफर्टेबल नहीं होते। दे आर एनेक्सियस मतलब बेचैनी अनुभव करते हैं। अगर आप चाहेंगे कि बेटा आओ ये अंकल हैं मिलो इनसे, तो बच्चा नहीं चाहेगा उनसे मिलना, वो एकदम से कंफर्टेबल नहीं हो पाएगा। बच्चे द्वारा ये फील किए जाना इज स्ट्रेंजर एनेक्साइटी। और पॉइंट क्या है वो जरूर समझिएगा। प्याजे कहते हैं कि 2 साल का होते होते बच्चा स्ट्रेंजर एनेक्साइटी से बाहर निकल आता है, यानी बच्चा अगर अजनबी के प्रति वैसे बिहेव नहीं करता जैसे पहले करता था। सो पॉइंट इज, प्याजे कहते हैं कि 0 से 2 साल का जब बच्चा होता है तो उसका जो दिमाग का विकास है वो कैसे होता है। नंबर 1, बच्चा बच्चा वस्तु स्थायित्व को क्रॉस कर लेता है, यानी बच्चा ये समझता है कि वस्तुएं यूं ही गायब नहीं हो जाया करती। एंड नंबर 2, बच्चा अजनबी के प्रति अब बेचैनी अनुभव नहीं करता। 2 साल का होते होते बच्चा इन दोनों चीजों को सीख लेता है। ये प्याजे की स्टेज नंबर 1 है। हम क्या कर रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। हम कर रहे हैं कि प्याजे के हिसाब से बच्चा सीखता कैसे है, या बच्चे का दिमाग का विकास होता कैसे है, या बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे होता है। ये अभी केवल स्टेज 1 है और इसमें से डीपर साइड में से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे स्टूडेंट्स तो आपको इस पर से किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में वो डिस्कस करूंगी, और हम स्टेज 2 पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बस ये याद रखिएगा, इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग थ्योरी, तो इसमें समय लगता है और एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डीपर में से ही पूछे जाते हैं। ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़कर काम नहीं चलेगा। जब हम लाइव हो जाएंगे तो मैं आपकी क्वेरीज लेने की कोशिश करूंगी, नहीं तो आप विंग्स क्लासेस मेरठ को सर्च करके उस पर आपके कमेंट्स और क्वेरीज वगैरह सब भेज सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता हो कि हम आपको हेल्प कर पाए हो और आपको जो वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन चाहिए हो, अगर आपको लगता हो कि सच में ये चीज़ें अच्छी हैं और समझनी है, तो आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा जैसा कि कहा करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।